ओके दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ताशिफ़ाई यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली आई एम डूइंग दिस वीडियो ऑन माई कंप्यूटर बिकॉज आई वांट शो यू सम वेबसाइट्स। एक्चुअली मैं स्वीडन में रहता हूँ पिछले कोई 10-12 साल से, और अब आगे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस स्वीडन के बारे में और इन्फॉर्मेशन स्वीडन के बारे में पोस्ट करूँ अपने चैनल पे। और फिर उसके उन वीडियोस के कमेंट्स में लोग बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि स्वीडन में स्टडी वीज़े पे कैसे आया जा सकता है। तो मैं आपको एक दो बड़ी क्विक सी वेबसाइट्स दिखाने लगा हूँ जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है। सो यू डोंट नीड टू गो टू एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट website. And if you don't find any if you still have questions, of course you can contact me through my Facebook page. I will show you that also. और उसके अलावा आप एक हमारा फेसबुक पे ग्रुप है जिसके ऊपर बहुत हेल्पिंग है सारे, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले हम वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट का नाम है swedenadmissions.se। जब मैं स्वीडन आया था उस वक्त में वेबसाइट थी studera.se। सो स्वीडन की जितनी भी डोमेन नेम्स हैं वो SC से ख़त्म हो रही हैं। स्वीडिश वेबसाइट्स की जैसे .com है, .pk है, इस तरह स्वीडन की SC है। जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आप डिफरेंट कोर्सेज़ को सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि आप किस सिटी में कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मेरी एक सजेशन ये है कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं पता कि वो स्वीडन में किधर सिचुएटेड है, तो आप फिर गूगल मैप्स पे जाके देख लें कि वो कहाँ पर। अगर वो बहुत ज़्यादा अप इन द नॉर्थ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। जैसे अभी हम गूगल मैप्स पे जाते हैं तो यहाँ पर जाके अगर हम देखते हैं कि ये गौथमबर्ग है जो स्वीडन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और ये स्टॉकहोम है जहाँ पर बहुत सारे दिस इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ठंड ज़्यादा होती जाएगी ऊपर। सो जो उमियो में यूनिवर्सिटी है उधर का अच्छी खासी ठंड होती है। ठंड से डरना नहीं है, आप स्वीडन में कहीं पर भी हो आपको ठंड को फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर गर्म कपड़े चाहिए, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर हम वापस आते हैं उसी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट बहुत 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 अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि जून में क्या होना था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं और उनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जुलाई में क्या होना है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, और इसी तरह आगे दिसंबर में। आप जैसे कंप्यूटर साइंसेस के अगर स्टूडेंट हैं तो अगर आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है जी, और इसको आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर इस वक्त वो कोर्सेज दिखा रहा है या पूरी पूरी डिग्री दिखा रहा है। इस वक्त वो कोर्सेज दिखा रहा है 7.5। जैसे मैं अगर इधर लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, सिंपल ग्राफिक लिखता हूँ तो यहाँ पर भी अभी ये कोर्सेज दिखा रहा है। ओके, मैं काफ़ी अरसे से स्टूडेंट साइकिल और स्टूडेंट लाइफ से दूर हूँ। लेट मी सर्च बिजनेस। अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर अब ये आपको दिखा रहा है बिजनेस इंटेलिजेंस 60 क्रेडिट आवर्स का डलारना यूनिवर्सिटी में इसकी लोकेशन है और मास्टर्स प्रोग्राम है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि उसकी फ़ीस कितनी है, टोटल ट्यूशन फ़ी कितनी है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है या स्वीडिश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये देखना है कि वो स्वीडिश में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो ये ग्लोबल बिजनेस स्टडीज़ कोर्स मॉड्यूल, ये एक छोटा मॉड्यूल है 30 क्रेडिट आवर्स का। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, या बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे यूट्यूब के कमेंट्स में ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से कोर्सेज़ में दाखिला लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं स्वीडन में आना चाहता हूँ और मैं सेटल होना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मुझे मैं 2007 में आया था और इस वक्त 2019 है, कितने साल हो गए, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। जब मैं आया था उस वक्त में स्टडीज़ फ्री थी। 2011 के बाद फीसेस लग गई थी यहाँ पे। अच्छा, मुझे जो याद है उसमें यह है कि
हम लोग आए और यहाँ पर आके हमें अपने लिविंग के एक्सपेंस करने पड़ते थे। वो मैं लिविंग एक्सपेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो करूँगा। इसी वीडियो में अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू किया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन आपने कोर्स यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड सर्च करना है और आपने ये सर्च करना है कि किस टर्म में आप एंटर होना चाह रहे हैं, स्प्रिंग में, समर में या ऑटम में। ज़रूरी नहीं है कि जो स्प्रिंग में कोर्सेज अवेलेबल हैं वो ऑटम में भी अवेलेबल हैं, या जो समर में अवेलेबल हैं वो नेक्स्ट स्प्रिंग में भी अवेलेबल हैं। तो ये आपको सर्च करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल कोर्सेज ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ पूरे पूरे साल की या पूरी पूरी डिग्री सिर्फ सर्च करनी है, तो वो अब आपको सिर्फ डिग्री दिखाएगा, आपको कोर्सेज नहीं दिखाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आना और यहाँ पर आके सेटल होना है, जो मुझे याद पड़ता है जब हम लोग आए थे, तो अगर आपकी 1 साल की डिग्री होती है, अगर आप किसी ऐसे कोर्स में आते हैं जो 1 साल की डिग्री है, जैसे 60 क्रेडिट आवर्स की है सिर्फ, तो उस पर आपको स्वीडिश पर्सनल नंबर नहीं मिलता। अब शायद मिलता हो, ये इसी वेबसाइट पे आप पढ़ के फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैं इसके बाद आपको एक ग्रुप दिखाऊंगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका 2 साल की डिग्री है मास्टर्स की, जो कि 120 क्रेडिट आवर्स की होती है, तो उसमें आपको स्वीडिश पर्सनल नंबर मिल सकता है। अच्छा, स्वीडिश पर्सनल नंबर का क्या फ़ायदा है? स्वीडिश पर्सनल नंबर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप उसकी बेस के ऊपर आप अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं 2007 में आया था और मैंने अपनी पहली कंपनी 2008 में स्टार्ट कर ली थी। उसके ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। शायद इस पर भी खुल जाता हो, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम आई बीन नॉट इन टू दैट, बट मैंने ये सोचा कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो है मेरे पास कि मैं आपको ये वेबसाइट दिखा सकूँ। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्या मैं बता रहा था आपको, यस, आप स्वीडिश पर्सनल नंबर आपको अगर मिलता है तो और बेनिफिट उसके ये हैं कि आप यहाँ पे वो इसी तरह है जैसे पाकिस्तान में आपको शनाख्ती कार्ड नंबर मिला हुआ है, तो आपको स्वीडिश पर्सनल नंबर मिलने का फ़ायदा ये है कि आप जॉब भी कर सकते हैं। और और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि स्वीडिश पर्सनल नंबर एक्चुअली है क्या। अच्छा, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपका यू कैन पे टैक्स ऑन व्हेन यू हैव अ स्वीडिश पर्सनल नंबर, सो पेइंग टैक्स मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग मनी एंड देन यू आर पेइंग टैक्स। अच्छा, 2 साल के कोर्स में आपको स्वीडिश पर्सनल नंबर मिलता है। कोशिश कीजिए कि आप जो भी मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मास्टर्स का कोर्स करके यहाँ पर जॉब ढूंढ के, या ड्यूरिंग योर स्टडी आप यहाँ पर जॉब ढूंढ के यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो आप 2 साल वाले कोर्स में दाखिला लें। ये पॉइंट मैं मेकअप करना चाह रहा था। बेसिकली यहाँ पर आप लॉगिन अपना बनाते हैं, यहाँ पर आप अपना लॉगिन बना के आप पहले अपने कोर्सेज फाइंड कर लें। दिस इज़ अ होल गाइड हेयर, एवरी सिंगल टॉपिक दे हैव पुट इट हेयर, एंड इफ़ यू डोंट फाइंड एनी आंसर्स हेयर, तो फिर आप इस वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट नहीं, फिर आप इस ग्रुप पर जाइए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन स्वीडन। इस ग्रुप के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो कि अब सेटल्ड हैं स्वीडन में या स्टिल अभी पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। अच्छा, फिर उसके बाद एक हाँ, ये ग्रुप बहुत यूज़फुल ग्रुप है। उसके बाद आपके पास एक हाँ, फिर अगर बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसके ऊपर जस्ट आई मेक अ फन वीडियोस और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो, जैसे शॉपिंग इन स्वीडन, कंपैरिजन ऑफ द फूड प्राइसेस इन स्वीडन एंड पाकिस्तान, प्राइसेस ऑफ कार्स, और फिर मेरी अपनी पर्सनल व्लॉगिंग है थोड़ी सी। तो अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है किसी वजह से, तो आप मेरे फेसबुक के पेज पे जाइए, और इस पेज के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। लोग पूछ रहे हैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर क्या है और बाकी चीज़ें, वो आई डोंट वांट गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आउट। तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस करें, यहाँ पर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसी स्वीडन से रिलेटेड जो कि मुझे क्वेश्चंस में पूछे हैं, एंड आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियोस ऑन दैट. आई विल ट्राई टू ब्रिंग एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन. और अगर उस नहीं ला सकता तो मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, इफ़ इट कैन हेल्प यू, और इसमें आपकी लाइफ में कोई बेहतरी आ सकती है और आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं. और आप अगर सेटल होना चाहते हैं बाहर आके, जैसे मैं हुआ हूँ सेटल, तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूँगा. मैंने यहाँ पे जॉब भी की है और मैं स्टिल जॉब कर रहा हूँ, और मेरा अपना बिज़नेस भी है, और अपना बिज़नेस मैं थ्रू आउट करता रहा हूँ यहाँ पे. तो ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो मेरे से इस चीज़ का सवाल होगा कि तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, तूने क्यों नहीं लोगों की हेल्प की. तो अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें बस. और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें, और आपको अपडेट्स आती रहेंगी इस तरह. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.